जय श्री कृष्णा। आज एक ऐसी स्टोरी कि भगवान किसे मिलते हैं। भगवान उसे मिलते हैं जिसके हृदय में सहजता हो, सरलता हो, छल छिद्र ना हो, कपट ना हो। आइए जानते हैं। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी, बहुत भोली, बहुत सरल। बहू, नाती, पोते, बेटे सब साथ में थे और सबके साथ रहती, खाती, पीती, खुश रहती। नियम था एक कि वो प्रतिदिन ठाकुर जी के मंदिर जाया करती थी। लोग पूछते कि ठाकुर जी के मंदिर क्यों जाती हो, क्या मिलता है मंदिर में? तो कहती ठाकुर जी है ना। लोग हंसते, वो भी हंस देती थी, क्योंकि वो इतनी सरल थी कि उसे लोगों के कमेंट वो कुछ समझ में नहीं आते थे। वो सिर्फ अपने में ही मस्त रहती थी। उसे नहीं मतलब था कि किसी ने उससे क्या कहा, क्योंकि झगड़ा उसने सीखा ही नहीं था। मंदिर जाती, भगवान के दर्शन करती और घर लौट आती। एक दिन पुजारी जी को कहीं 2 दिन के लिए बाहर जाना था। भोली प्रतिदिन आती थी, इसलिए पुजारी जी ने कहा कि भोली तुम तो रोज आती हो, तो तुम 2 दिन ठाकुर जी की व्यवस्था देख लोगी, उन्हें खाना पीना, उनको श्रृंगार करना सब कर लोगी। अब भोली आती तो प्रतिदिन थी, लेकिन काम, और फिर दूसरी बात वो ठाकुर जी को भगवान नहीं समझती थी, वो मात्र इंसान समझती थी। तो पुजारी जी से कहती थी कि आप पूरे दिन इनका काम क्यों करते हैं, आप इनसे कहा करिए ना ये खुद काम अपना करें। सुबह उठाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, खाना बनाते हैं, भोग लगाते हैं, वस्त्र धोते हैं, सफाई करते हैं, और ये सजे बैठे रहते हैं। पुजारी जी हंस के टाल जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो बहुत सरल है, उसे कुछ नहीं पता है। खैर, पुजारी जी भगवान और भोली को छोड़ के 2 दिन के लिए बाहर चले गए। भोली सुबह आई, बाल्टी में पानी भरा ठाकुर और रखा, और ठाकुर जी से बोली पानी बाल्टी में रख दिया है, आकर खुद से नहा लो। ठाकुर जी आए, नहाए। अब नहा के खड़े क्यों हो, वस्त्र पहनो, चंदन लगाओ। चंदन की वो कटोरी तैयार करके रख दी है, मुझसे इतना सारा काम नहीं होगा, बस जितना हो पाएगा उतना ही करूँगी। ठाकुर जी बेचारे क्या करते, उठे, नहाए, नहा के वस्त्र पहने, खुद से अपने आप को सजाया, चंदन का लेप लगाया। तब तक उसने भोजन तैयार कर दिया। ठाकुर जी से कहा कि भोजन तैयार कर दिया है, आके खा लो ताकि मैं भी खा सकूं। ठाकुर जी आए, बेचारों ने भोग लगाया, अपना खाया पिया, फिर बैठ गए। भोली ने सारी सफाई कर दी, बर्तन वगैरह साफ कर दिए। इसी तरह 2 दिन व्यतीत हो गए। ठाकुर जी सो गए, वो भी अपने कमरे में जाके सो गई। तीसरे दिन पंडित जी आए, हंस के बोले और भोली सब ठीक है, मेरे ठाकुर जी को भूखा तो नहीं रखा, भोग वगैरह लगा दिया? कह लगी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ पानी की बाल्टी भर के रख दी तो ठाकुर जी ने सारा अपना काम कर लिया, और खाना बना के रख दिया तो उन्होंने भोग भी लगा लिया। पुजारी जी असमंजस में थे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। बोली अब मैं थक गई हूँ बहुत, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। पुजारी जी बोले भोली आज और रुक जाओ, कल का काम और कर देना, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, बाहर से आया हूँ। क्योंकि पुजारी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि भगवान ने सारा काम अपने आप ही कर लिया। भोली ने अनमने मन से कहा ठीक है, कल और कर दूंगी। अब कल सुबह हुआ, भोली ने फिर बाल्टी रखी और कहा भगवान जी से आके नहा लो। भगवान जी आए, नहाने लगे। पुजारी जी चुपचाप दरवाजे के वो एक जो पतली सी झरोखा था उसमें से देख रहे थे, और उन भगवान को देख के उनके आंसू टप 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 गिरने। मैंने इतने दिन सेवा की, पर मुझे विश्वास नहीं था कि ठाकुर जी आके खुद नहा पाएंगे। मैं तो स्वयं उनको नहलाता था, और भोली ने तो एक दिन, मतलब विश्वास में इतनी शक्ति कि ठाकुर जी खुद नहा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, खुद तैयार हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने पुजारी को देखा, भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुजारी जी भोली के पैरों पे गिर पड़े कि काश भोली जैसी श्रद्धा, विश्वास मुझ में भी होता, पर नहीं था।
भोली में था, इसलिए भगवान ने उसे दर्शन दिए और उसकी बदौलत पुजारी जी को भी दर्शन मिले। आज पुजारी जी भी धन्य हो गए और वो भोली से बार बार यही कहें कि भोली, आज तुम्हारी वजह से मैंने ठाकुर जी के भी दर्शन कर लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए।